बाबू वीर कुंवर सिंह जी को अगर जाति के नाम पर अगर यह सरकार देख रही है तो इससे नकारापन कुछ नहीं हो सकता। और बिहार में शराब अगर मिल रही है तो आपको शर्म नहीं आती है? आपको चुल्लू भर पानी में स्वयं डूब करके मर जाना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह राष्ट्र के थे। बाबू वीर कुंवर सिंह राष्ट्र का नेतृत्व किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह इस देश से और समाज से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। और आज गांव के गली गलियारे तक लोग पलटू चाचा, पलटू राम, पलटू भाई कहने लगे। देना ही पड़ेगा। वह तो बीजेपी ने पहले ही कहा था, हमारे नेता उन्हें पहले ही कहा था कि जिस तरीका से जहरीली शराब और शराब नीति आपकी पूरी की पूरी फेल है। इसका मतलब कि हम फेल हैं या फिर हमारी नीति फेल है या फिर हम उतना सोच नहीं रहे, यही बात हो सकता है ना। और यह बात तो स्वयं उनके सामने है। अगर हमें लगता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी को अगर जाति के नाम पर अगर यह सरकार देख रही है तो इससे नकारापन कुछ नहीं हो सकता। बाबू वीर कुंवर सिंह राष्ट्र के थे। बाबू वीर कुंवर सिंह राष्ट्र का नेतृत्व किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह इस देश से और समाज से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। और उनके सेना के कमांडर यहाँ दलित समाज के लोग थे, पिछड़े समाज के लोग थे। हमें लगता है कि उनको उनके इतिहास को बताना पड़ेगा। और यह अगर बात वो कर रहे हैं, हमें लगता है भ्रम फैलाने का काम करें, जनता उनको नकार देने का काम करें। जिंदाबाद, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। हो पाएगा? संभव है क्या? जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकजुटता के रास्ते पर नीतीश कुमार है, क्या संभव है? देखिए, अब तो नीतीश जी को आज गांव के गली गलियारे तक लोग पलटू चाचा, पलटू राम, पलटू भाई कहने लगे हैं। तो कब कहाँ कब पलटेंगे, कब क्या कह रहे हैं, कब क्या कह देंगे, अभी इस बात से अब हमें लगता है कि किसी को विश्वास नहीं रह गया। वो कुछो का वो कह सकते हैं और उनके लिए कुछो माफ है, लेकिन जनता नहीं माफ करने वाली है। उनको याद रखना चाहिए। मुआवजा भी अब नीतीश कुमार देना ही पड़ेगा। वह तो बीजेपी ने पहले ही कहा था, हमारे नेता उन्हें पहले ही कहा था कि जिस तरीका से जहरीली शराब और शराब नीति आपकी पूरी की पूरी फेल है, वो धरती पर कहीं दिख नहीं रही है। तो वैसे ही उससे जहरीली शराब पीने वाले उन परिजनों को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। जैसे घटना दुर्घटना में जैसे मुआवजा देते तो वैसे देना पड़ेगा। और आज उन्हें देना पड़ा। कल तक ये कहते थे कि जो पिएगा सो मरेगा। अरे नीतीश कुमार जी, अरे मुख्यमंत्री जी, आपने शराब बंदी किया है और बिहार में शराब अगर मिल रही है तो आपको शर्म नहीं आती है? आपको चुल्लू भर पानी में स्वयं डूब करके मर जाना चाहिए कि आप शराब बंदी भी किया और आप शराब भी मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। यह बात हमें लगता है कि कहीं भी तारतम्य नहीं बैठाता, कभी तुक नहीं आता। हम किसी को कहें कि यह बंद हो गया और हम उसको आकर के हमारे सामने खड़ा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि हम फेल हैं या फिर हमारी नीति फेल है या फिर हम उतना सोच नहीं रहे, यही बात हो सकता है ना। और यह बात तो स्वयं उनके सामने है। इसलिए जो मरा है उनको अगर लेट से ही सही अगर नीतीश कुमार जी मुआवजा दे रहे हैं और देने की घोषणा उन्होंने किया है तो कम से कम पलटू और पलट करके भी अभी इस सही राह पर यहाँ आकर के इस क्षेत्र में खास करके शराब से मरने वाले लोगों के लिए वह खड़ा है। 2024 में कितने सीट बीजेपी लाएगी? 40, यहाँ 40 और देश में 400 से ज़्यादा। बिहार के 40 और देश में 400 से ज़्यादा।